मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कोई नई शिक्षा नहीं देने जा रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि आपका ईश्वर कैसा है। कोई नई शिक्षा नहीं देने जा रहा हूं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आपका ईश्वर कैसा है। देखिए, हम आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वालों का जीवन, उनका स्वभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि वे ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, यानी उनको ईश्वर का क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है या ईश्वर के बारे में उनकी धारणा क्या है। अगर आप सोचते हैं कि आपका ईश्वर न्याय करने वाला ईश्वर है, दंड देने वाला ईश्वर है, तो आपके अंदर भी ये स्वभाव होगा। आप भी न्याय करने वाले होंगे, दंड देने वाले होंगे, डिसिप्लिनरी आदमी होंगे, अनुशासन पर जोर देंगे। अगर आपका विचार या आपकी धारणा यह है कि आपका ईश्वर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वह पापियों को दमन करने वाला है, श्राप देने वाला है, तो आपके अंदर भी यह स्वभाव देखने को मिलेगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वो शांति धाम है, तो इसका आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर ईश्वर के बारे में आपकी धारणा यह है कि वो अदम्य है, अदृश्य है, तो आपके अंदर भी इसका असर होगा। अगर आपकी धारणा ईश्वर के बारे में यह है कि वो अहिंसावादी है, तो आपके अंदर भी इसका असर होगा। अगर ईश्वर के बारे में आपकी धारणा यह है कि आपका ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है, सेवा करने वाला है, इसका सीधा असर आप पर होगा। तो ईश्वर के बारे में हमारी जो धारणा है, जो ज्ञान है, हमारे व्यक्तित्व पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने ईश्वर को जानना जरूरी है। देखिए, संत पौलुस को देखिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। पौलुस यीशु को नहीं जानता था, और जब यीशु को नहीं जानता था तो पौलुस यीशु के शिष्यों को सताया करता था, उनको बंदी बनाकर बंदी गृहों में डाल देता था, उनको मरवा डालता था। लेकिन जब दमिश्क के मार्ग पर उसने यीशु से मुलाकात की, यीशु को जानना शुरू किया, यीशु के ज्ञान ने उसके जीवन को बदल दिया। फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस कहते हैं, जिन बातों को, जिन चीजों को मैं लाभ समझता था, यीशु के ज्ञान की तुलना में मैं कूड़ा समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं कि कौन हमें यीशु के मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। न नग्नता, न भूख, न तलवार, कुछ भी हमें यीशु के मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। देखिए, यीशु का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान पौलुस को किस कदर बदल डाला। इसलिए हमें अपने ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। यू मस्ट नो योर गॉड। आप जितना ईश्वर को जानेंगे, उसके अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका स्वभाव बदलेगा। इसलिए हमें अपने ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां विकट होने पर ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान कुछ कम हो जाता है, मिट जाता है, विश्वास भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए बार बार हमें याद करना है कि हमारा ईश्वर कैसा है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले, आपका ईश्वर, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है,
वह ईश्वर, आपका ईश्वर जीवित ईश्वर है। वह किसी कथा का पात्र नहीं है, वह कोई निर्जीव तत्व नहीं है, वो जीवित ईश्वर है। जीवित होने का मतलब क्या है? वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है, वो क्रियाशील है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिलीव मी, वो जीवित है, वो सुनता है। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो पुकार सुनने वाला ईश्वर है, भक्तों की पुकार सुनने वाला ईश्वर। वचन में हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। स्तोत्रकार बार बार कहता है कि मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे दिल के धड़कन को भी सुनने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर बोलता है, वो बोलता है। पूरी बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। क्या मतलब इसका? ईश्वर बोला है, ईश्वर बोला है। ईश्वर इब्राहिम से बोला, ईश्वर मूसा से बोला, ईश्वर जोशुआ से बोला, ईश्वर याकूब से बोला, ईश्वर नबियों से बोला, नबियों के द्वारा बोला। हमारा ईश्वर बोलने वाला ईश्वर है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 50 वाक्य 1 में, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वो सबको संबोधित करता है। हमारा ईश्वर बोलने वाला है, अपने वचनों को हमारे पास तक पहुंचाने वाला है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 1 में वचन कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों और नबियों के द्वारा बोला था और इन दिनों वह अपने पुत्र के द्वारा बोला है। हमारा ईश्वर बोलता है, हमारा ईश्वर बोलता है पवित्र वचनों के द्वारा। हमारा ईश्वर बोलता है हमारी प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे बोलेगा। हमारा ईश्वर बोलता है घटनाओं के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा ईश्वर बोलता है। हमारा ईश्वर बोलता है। हमारा ईश्वर देखता है, वो अंधा नहीं है, उसे दिखाई देता है। वचन में लिखा हुआ है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रिय जनता इस्राएली जनता की दयनीय दशा मैंने देखी है। इस्राएली जनता की दयनीय अवस्था को मैंने देखी है। ईश्वर देखता है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में कि वो सब कुछ देखता है, सबको देखता है, भले बुरे सबको देखता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 27 और 28 में हम पढ़ते हैं कि वो सब कुछ देखता है। हमारा ईश्वर देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो जिंदा है। ही इज अलाइव। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि मैं रो पड़ता हूं। मैं कहता हूं, ओ लॉर्ड हाउ अलाइव यू आर। हे प्रभु, तू कितना जीवित है, तू कितना जिंदा है। मेरे कहने से पहले तुमने सुन लिया। तू कैसे बोलता है स्पष्ट शब्दों में। वो जिंदा है, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर आपके साथ है। ही इज विद यू।
वो हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। वह कहीं आसमान पर नहीं है, वह किसी पहाड़ पर नहीं है, वह किसी पेड़ के पीछे नहीं है, वह किसी जंगल में नहीं है। कई विश्वासी लोग यहां तक कि मसीही भी कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला। मैं उनसे कहता हूं मत बोलो, ये वह ऊपर वाला नहीं है, वह हमारे साथ वाला है। He is with us, वो हमारे साथ वाला है। इस्राएलियों ने गहराई से अनुभव किया कि ईश्वर हमारे साथ है। इस्राएलियों ने विशेष करके मिस्र देश से कनान देश की ओर जो यात्रा की, उस यात्रा के दौरान शक्तिशाली ढंग से अनुभव किया कि वो ईश्वर हमारे साथ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे कैसे ईश्वर इस्राएलियों के आगे पीछे बादल के खंबे की तरह, अग्नि के खंबे की तरह। मिस्रियों ने यह देखा कि इस्राएलियों के बीच में ईश्वर है। मिस्रियों ने आपस में कहा कि चलो हम इनसे भाग जाएं, क्योंकि इनका ईश्वर हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। इस्राएलियों ने अपनी उस यात्रा में महसूस किया कि ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 15 में मूसा प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, यदि आपका सानिध्य हमारे साथ ना चले, अगर आप स्वयं हमारे साथ ना चलें, तो हमें यहां से आगे जाने की आज्ञा मत दीजिए। हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका सानिध्य हमारे साथ नहीं है तो हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम तेरी आंखों के सामने कृपा पात्र हैं, और अन्य लोग हमें दूसरों से भिन्न कैसे समझेंगे। ईश्वर का सानिध्य उनके साथ था। ईश्वर ने जिन जिन लोगों को बुलाया, ईश्वर ने कहा, वायदा किया, प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोशुआ को बुलाया, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब से ईश्वर ने कहा तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यिर्मयाह नबी को बुलाया, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एशियास नबी से प्रभु ने कहा जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 23 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह इस्राएलियों का अनुभव था। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। बाइबल में 366 बार यह लिखा हुआ है कम से कम कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी प्रतिदिन हर विश्वासी के लिए, हर मसीही के लिए प्रभु की ओर से संदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में यीशु को इमैनुअल कहा गया है, ईश्वर हमारे साथ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ते हैं, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो आपके साथ है। ही इज विद यू। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ है और तुम में है। ईश्वर का आत्मा आपके साथ है और आप में है। ही इज विद यू। आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात है वो क्रियाशील है। ईश्वर कार्य करता है और वह सर्वशक्तिमान है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जानिए वह सर्वशक्तिमान है। ही इज ऑलमाइटी। विश्वास की प्रार्थना में आप इसको दोहराते हैं बार बार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो सर्वशक्तिमान है। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो चमत्कारी है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले, जो पराक्रमी है,
शब्द मात्र से सारी सृष्टि को रचना करने वाला, इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मिस्रियों पर विपत्ति भेजने वाला, मिस्रियों के पहलौठों को मार डालने वाला, इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करने के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला, इस्राएलियों को खिलाने के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला, चट्टान से पानी बहाने वाला, यरदन नदी को 2 भागों में विभाजित करने वाला, एक ऐसा आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्यकारी परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात हमें बाइबल में देखने को मिलती है, ईश्वर असंभव सी बातों को संभव करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। सोचिए, ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। मैंने आपको कई बार कहा है, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? अगर वो इब्राहिम से प्यार करता था तो उसे कम से कम 75 साल की उम्र में देना चाहिए था। क्यों 100 साल की उम्र में दिया? आप और मुझे समझाने के लिए। अगर मैंने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये समझ लो। इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हमें वचन को में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने लाजरुस को मरने के बाद चौथे दिन जिलाया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस को बहुत प्यार करते थे, तो क्यों नहीं समय पर जाकर उसको मरने से रोक देते? जानबूझकर। यह हम जाने कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 14 में स्वर्गदूत गाब्रियल इब्राहिम से सवाल करता है। क्या सवाल करता है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? जब स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी पत्नी की गोद में एक पुत्र होगा, पत्नी अंदर से हंस पड़ी। स्वर्गदूत ने कहा, क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन है? आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यस, कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर कोई शक्ति नहीं है, कोई सत्य मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। वह एक व्यक्ति है, महसूस करने वाला, आपका ख्याल करने वाला, आप पर दया दिखाने वाला, आपको प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है। इस्राएलियों ने उसको एलोहिम कह के पुकारा, आडोनाय करके कह के पुकारा, यहोवा कह के पुकारा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हारा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है, बाबू है, बाबा है। ही इज अ पर्सन। वो प्यार करने वाला पिता है, अब्बा है। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे तब भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। एक ऐसा प्रेम करने वाला ईश्वर। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं,
किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यशायाह नबी अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, वह हमारे विपत्तियों का विवरण रखता है, हमारे आंसुओं का लेखा उसके पास है। एक ऐसा ईश्वर जो हमको प्यार करता है मेरे भाई और बहनों, और उस प्यार को उसने प्रकट किया क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित करते हुए दिखाया कि ईश्वर तुमको कितना प्यार करता है। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो आपको प्यार करने वाला अब्बा है, पिता है, आपका ख्याल करने वाला पिता है, अब्बा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस पर विश्वास करते हैं वह ईश्वर आपको क्षमा करने वाला ईश्वर है। इस संसार में हर मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है उसका पाप है। इंसान पाप का बोझ ढो रहा है, परेशान है, हैरान है, थक गया है, पाप बोध में डूब रहा है, पाप बोध में डूब रहा है। लेकिन हमारा ईश्वर, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो क्षमा करने वाला ईश्वर है। यशायाह अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। आओ हम बातचीत करें। एक ऐसा क्षमाशील प्रभु, एक ऐसा क्षमाशील प्रभु। यशायाह अध्याय 43 में प्रभु का वचन कहता है, यशायाह अध्याय 43 वाक्य 25 में, मैं तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों और अपराधों का लेखा नहीं रखता है, न याद करता है। यशायाह अध्याय 44 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, आसमान के बादलों की तरह मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा। एक ऐसा क्षमाशील ईश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं। एजेकिएल नबी अध्याय 36 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं पवित्र जल चढ़ाकर तुम्हें शुद्ध करूंगा। जिस तरह एक मां अपने बच्चों को नहलाती धुलाती है, उसी तरह प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहलाऊंगा धुलाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को, देव दूषण को मिटा दूंगा। एक ऐसा दयाशील क्षमाशील ईश्वर। जोएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, अब तुम मेरे पास लौट आओ, अब तुम मेरे पास लौट आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगला है, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो पवित्र ईश्वर है। वो पवित्र ईश्वर है, पावन ईश्वर है। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में प्रभु स्वयं कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में। यशायाह प्रभु के मंदिर में बैठा हुआ था और वो प्रभु की महिमा से ढक गया और उसको एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज है? पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल का प्रभु, पवित्र 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 विश्व मंडल का प्रभु। हमारा ईश्वर पवित्र है। आप पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में पौलुस कहता है कि हमारी पवित्रता यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं कि जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए हर बात में आप पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं।
आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो पवित्र ईश्वर है, परम पवित्र ईश्वर, जिसने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसको आप अपना प्रभु कहते हैं, वो आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है, आपका ख्याल करने वाला ईश्वर है, आपके लिए एक योजना रखने वाला ईश्वर है। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पेतरुस कहते हैं वह आपकी सुधि लेता है। आप किसी बात की चिंता ना करें, सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जानते हैं जितना आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, योजना बनाते हैं, उससे भी ज्यादा आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाला ईश्वर आपके लिए सोचता है। कहता है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बना के रखा है। मैं जानता हूं तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारी भलाई की योजनाएं मैंने बना के रखी है, मैं जानता हूं। यशायाह नबी अध्याय 41 वाक्य 10 और 13 में प्रभु कहते हैं डरना नहीं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं डरो मत, मैं तुमको संभालूंगा। यशायाह नबी अध्याय 46 उसके वाक्य 3 और 4 में जबरदस्त वचन है। वहां पे प्रभु कहते हैं मैंने तुमको तुम्हारी मां के गर्भ में बचा के रखा, तुम्हारी मां के गोद से लेकर बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं वही करता रहूंगा। आपका ईश्वर आपको संभालने वाला, आपका ख्याल करने वाला, आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है। आपके लिए अपने हृदय में योजना बना के रखा है। धन्यवाद देना कि आपको एक ऐसे ईश्वर मिल गया है। धन्यवाद देना यीशु के द्वारा आपको ऐसे ईश्वर पर विश्वास करने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने ईश्वर को पहचानिए, अपने ईश्वर को जानिए। वचन पढ़ना, वचन सुनना, आपको ज्ञान मिलेगा। जैसे जैसे आपके ईश्वर के बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके जीवन की खूबियां बढ़ेगी। जीने के लिए आपकी ललक बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपका आंतरिक धैर्य बढ़ेगा, आप साहसी बन जाएंगे, आप बेहिचक जिंदगी जिएंगे। अपने ईश्वर को जानिए। आपका ईश्वर जीवित ईश्वर है, वो आपके साथ है। He is always with you, हर समय आपके साथ है। सोते जागते, जीवन की विफलता के समय, सफलता के समय, हर परिस्थिति में, आपके आंसुओं के समय, हर समय आपके साथ रहने वाले ईश्वर को पहचानिए। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ को समुद्र में बदल सकता है, समुद्र को पहाड़ में बदल सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको प्यार करने वाला अब्बा है, पप्पा है। वो क्षमाशील है। आप कितने भी बड़े पापी और अपराधी क्यों ना हो, उसके प्रेम के सामने वो सब तुच्छ है। वो आपको नहला धुला कर स्वच्छ कर सकता है। वो आपका ख्याल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने प्रभु से प्यार करना सीखिए। प्रभु ने पेतरुस से कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं,
आपने जिसको अपना ईश्वर माना है, जो आपका प्रभु है, वो एक महान ईश्वर है। वो आपके साथ रहने वाला ईश्वर है, जमीन और आसमान को बनाने वाला ईश्वर है, एक महान ईश्वर, एक महान ईश्वर, पवित्र ईश्वर। उस महान और पवित्र ईश्वर, उस पर विश्वास लाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तुझसे प्यार करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे बातों को मानने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।